जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो। मैं हूं आपका दोस्त काशिफ। उम्मीद करता हूं आप सारे दोस्त खैर ऑफियत से होंगे। अच्छा जी, 14 अक्टूबर और आज वीक का लास्ट डे था, फ्राइडे का दिन था। तो मार्केट ने कैसी क्लोजिंग दिया ये देखते हैं। मार्केट ने क्लोजिंग दी है 41,948 पे। 137 पॉइंट मार्केट ने लेस किए हैं। परसेंटेज में देखें तो 0.33% पॉइंट जो है मार्केट में से लेस हुए। वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम भी हमारे पास ड्राई ही जनरेट हुए हैं। अराउंड 8.95 करोड़ के करीब जो है हमारे पास वॉल्यूम जनरेट हुए हैं। प्रीवियस क्लोज की बात करें तो 42,000 की जो हमारे पास थी वो प्रीवियस क्लोजिंग थी, उससे नीचे। डे रेंज की बात करें तो 41,900 के आसपास से लेके 42,250 के आसपास, यानी वही 250-300 पॉइंट के दरमियान दोबारा फ्लक्चुएशन हुई। और यहाँ पे 52 वीक रेंज की बात करें तो ये अपने लो के आसपास ही मंडला रही है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को अगर हम देखें, मार्केट खुली, हाई लगाया, फिर हाई लगाने की कोशिश करी। यहाँ पे दिख रहा है कि मार्केट ने जो है एक तरीके से डबल टॉप लगाया और ऊपर जाने की कोशिश करी, लेकिन अल्टीमेटली सेलिंग प्रेशर आया और उसने ना के नीचे गई, बल्कि अपनी ओपनिंग से भी नीचे जाके उसने जो है एट द एंड ऑफ द डे एक और लो लगाया। वहां से फिर इसने जो है थोड़ा सा ऊपर आके बढ़ने की कोशिश करी और नीचे आके फिर इसने क्लोजिंग दे दी, जिसके नतीजे में 137 पॉइंट मार्केट में से लेस हुए। टॉप एक्टिव परफॉर्मर में बात करें तो WTL, TRG, GTEC, GGL, GTEC, BR, हैशकोल्ड, KEL और टेली, नेटसोल और लॉट कैम वगैरह थे। जितने भी आप शेयर्स अगर यहाँ पे देख रहे हैं तो कोई इतने खास उसमें मोमेंटम नहीं बना है, थोड़े थोड़े वॉल्यूम्स ही जनरेट हुए हैं। फर्दर इसको आगे डिस्कस करते हैं। जी, तो हमारा फीपीलीपी चार्ट हमारे पास है, 14 तारीख का है। और फीपी की बात करें तो $5.50 मिलियन की बाइंग है फीपी की। लीपी की बात करें तो $5.50 मिलियन की सेलिंग है लीपी की तरफ से। तो बड़ी तगड़ी बाइंग है। बैंक्स की बात करें तो बैंक्स ने $0.22 मिलियन की सेलिंग करी। ब्रोकर्स ने $1.79 मिलियन की सेलिंग करी। कंपनीज ने $0.49 मिलियन की सेलिंग करी। फॉरेन कॉर्पोरेट ने $6.44 मिलियन की बाइंग करी। फॉरेन कॉर्पोरेट में हमारे फीपी आए रहे हैं, ये हैं। इंडिविजुअल्स की बात करें तो आज इंडिविजुअल्स ने आज माल को छोड़ा, $3.37 मिलियन की सेलिंग करी। इंश्योरेंस कंपनीज ने $0.40 मिलियन की बाइंग की। म्यूचुअल फंड्स ने $0.16 मिलियन की सेलिंग करी। एनबीएफसी ने $0.03 मिलियन की बाइंग करी। अदर ऑर्गेनाइजेशन ने $0.12 मिलियन की बाइंग करी। और हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी ने $0.94 मिलियन की सेलिंग करी। फीपी की बात करें तो मैं नीचे जाके अगर इसमें देखना चाहूँ कि किधर हमारे पास जो है बाइंग आई है, तो इसको हम लोग कोशिश करते हैं देखने की। तो यहाँ पे नीचे देखें तो टेक्नोलॉजी सेक्टर के अंदर हमारे पास जो है, जैसे कि नेटसॉल के अंदर भी ब्रेकआउट आया है। तो वो क्यों आया, किस तरह आया, वो इंशाल्लाह हम लोग जो है कल वीकेंड का जो एनालिसिस होगा उसके अंदर हम लोग जो है स्क्रिप्ट्स को भी डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोगों को भी टाइमली वो वीडियोज़ जो हैं मौसूल हो सकें। खैर, तो टेक्नोलॉजी सेक्टर में दबा के जो है फॉरेनर्स ने बाइंग करी है। अपार्ट फ्रॉम दैट इतनी ज़्यादा बाइंग किसी भी सेक्टर में नहीं हुई है। टेक्नोलॉजी में आप देखें बैंक्स भी सेलिंग पे रहे हैं। यहाँ पे देखें ब्रोकर भी टेक्नोलॉजी में सेलिंग पे रहा है। कंपनीज टेक्नोलॉजी में सेलिंग पे रही हैं। इंडिविजुअल्स हमारे जो है टेक्नोलॉजी में दबा के सेलिंग की है उन्होंने, हालांकि आज बाय करनी चाहिए थी। इंश्योरेंस कंपनीज को देखें तो उन्होंने पार्टिसिपेट ही नहीं किया। म्यूचुअल फंड को देखें तो थोड़ा सा हाथ बटाया उन्होंने फीपीस का। एनबीएफसी ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया। अदर ऑर्गेनाइजेशन ने भी यहाँ पे अगर आप देखें सेलिंग करी। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो सबसे बड़ा बायर हमारे आज फॉरेनर्स रहे। और अपार्ट फ्रॉम दैट किस सेक्टर में रहे, वो टेक्नोलॉजी सेक्टर में रहे। अब टेक्नोलॉजी सेक्टर के कौन कौन से ज़बरदस्त स्क्रिप्ट्स हैं उनके ऊपर आप नज़र डाल के उसमें देख सकते हैं। कुछ चीज़ें मैं आपको अभी आगे बताता हूँ। जी, तो सेक्टर एनालिसिस में देखें तो ऑटोमोबाइल सेक्टर ने 6 पॉइंट जोड़े, पावर जनरेशन ने 4, केमिकल ने 3, रियल एस्टेट ने 2 और थोड़े थोड़े पॉइंट दूसरे सेक्टर्स ने। टेक्नोलॉजी सेक्टर में ऑल दो यहाँ पे अगर आप देखें, ये इधर दिखा रहा है नेगेटिविटी 72 पॉइंट की, लेकिन बाइंग इधर दबा के हुई है। तो ये एक चीज़ जो है देखने वाली होती है कि यहाँ पे बेचा बहुत ज़्यादा प्लेयर्स ने और ख़रीदा एक प्लेयर ने, यानी सेलिंग प्रेशर जो होता है वो ज़्यादा था उसमें। यकीनन जो हमारे शॉर्टर्स है वो भी एक्टिवेट हुए होंगे, तो जिस वजह से हमें यहाँ पे जो है नेगेटिविटी देखने को बज़ाहिर मिल रही है। लेकिन माल जो अगर आप यहाँ देखें तो सबसे ज़्यादा माल किसने यहाँ पे इकट्ठा किया है, फॉरेन कॉरपोरेट्स ने ही किया है। उसके बाद आप देखें तो पावर जनरेशन में टोबैको, रिफाइनरी ने 8, कमर्शियल ने 6, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग ने 6, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनी ने 6 और थोड़े थोड़े पॉइंट दूसरे सेक्टर्स ने लेस कराए। कंपनीज की बात करें तो BAFL ने 8 पॉइंट जोड़े, MCB ने 7, MTL ने 6, मारी ने 6, HUBC ने 5 और थोड़े थोड़े पॉइंट दूसरे स्क्रिप्ट्स में भी जोड़े। नेगेटिविटी में आप देखें तो सिस्टम ने 39 पॉइंट इंडेक्स में से लूज कराए। TRG ने 28 पॉइंट लूज कराए। यानी ये अगर आप देखें टेक्नोलॉजी सेक्टर के इन शेयर्स को, तो इनमें तगड़ी सेलिंग हुई है। और सेलिंग प्रेशर एब्जॉर्ब किसने किया है, फॉरेन कॉरपोरेट्स ने।
उसके बाद आप देखें तो PAKT ने 19, दावा ने 12, HMB ने 12, PPL ने 9 और थोड़े थोड़े पॉइंट दूसरे स्क्रिप्ट्स ने भी लेस करवाए। जी, तो हमारे 100 इंडेक्स के चार्ट की तरफ आ गए हैं। तो ये परसों आप लोग के साथ जो है वर्किंग शेयर करी थी, कल थोड़ी मसरूफियत की वजह से वीडियो नहीं डाल पाया, उसके लिए माजरत। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये मैंने एक राइजिंग वेज के पैटर्न के साथ आपको बताया था कि यहाँ पे मुझे लग रहा है कि यहाँ से जो है मार्केट बाहर निकल सकती है। तो आज अगर आप देखें तो यहाँ पे मैं अगर आपको इसको दिखाऊं करीब करके, थोड़ा सा इसको मैं बड़ा करूं, तो यहाँ पे आपको दिखेगा इसने आज इसको तोड़ भी दिया है। अब यहाँ पे जो है डिपेंड करता है कि होता क्या है नेक्स्ट। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये अगली सपोर्ट हमारे पास वही आ रही है 41,800 की। तो पैटर्न तो उसने तोड़ दिया है, तो जाहिर है पैटर्न तोड़ के नीचे गिरेगा, तो यहाँ तक, एल्स यहाँ से नीचे गिरेगा तो हमारे पास ये फिर 40,000 के आसपास की सपोर्ट जो है 40,005 और 400 का जोन मैंने आपके साथ शेयर किया है, वो भी हमें देखने को मिल सकती है। RSI की बात करें 53 पे, हिस्टोग्राम देखें तो वो भी ओवरबॉट रीजन में जाके जो है हिस्टोग्राम वीक होना शुरू हो गए हैं। तो इसका मतलब है बायर का इंटरेस्ट जो है वो इसमें से ख़त्म हो रहा है। तो यहाँ पे अगर आप ओवरऑल बात करें तो यहाँ पे एक हायर लो जो होता है उसकी फॉर्मेशन भी मुझे बनती हुई दिख रही है, क्योंकि आप ये देखें यहाँ पे हायर हाई बन रहा था, अब यहाँ पे आके इसने लोअर हाई बना रहा है। बट अगर ये यहाँ से ऊपर क्लोजिंग नहीं देता अगले सेशन में मंडे के, तो मोस्ट प्रोबेबल ये यहाँ पे आके यहाँ तो टच करेगा, यहाँ हो सकता है इससे नीचे से यहाँ से मुड़ जाए, तो एक डाउन ट्रेंड की जैसे लोअर हाई और लोअर लो की फॉर्मेशन होती है वो हमें देखने को मिल सकती है। इसको थोड़ा सा मैं अगर और ब्रेक डाउन करूँ छोटे फ्रेम के ऊपर, आवरली के ऊपर, तो वहाँ पे भी हमें जो है बखूबी देखें अंदाज़ा हो रहा है। ये मैं सेशन ब्रेक्स को क्लोज करूँ तो यहाँ पे अगर आप देखें बखूबी एक ज़बरदस्त राइजिंग वेज का पैटर्न बन रहा था और वहाँ से इसने इसको ब्रेकआउट दिया और डेफिनेटली ये यहाँ तक गिर सकता है। बाउंस अगर देगा ज़्यादा तो पैनिक लेने की ज़रूरत नहीं है। वो 42,300 का जो लेवल यहाँ पे हमारे पास मार्क हुआ है ज़्यादा यहाँ तक जाएगा और डबल टॉप की फॉर्मेशन हो सकता है करने की कोशिश करे, हो नहीं सकती, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी अगर आप देखें पहले टकराया फिर नीचे गया फिर टकराया फिर नीचे गया। तो यहाँ पे ट्रिपल टॉप इसने ऑलरेडी लगाने की कोशिश करी, उसके बावजूद ऊपर नहीं जा पाया, फिर एट दी एंड रिजेक्शन मिली है, फिर वहाँ से इसने जो है इसको ब्रेक डाउन दिया है। तो लेट्स सी आगे फर्दर हमें क्या सिग्नल्स मिलते हैं। फिलहाल नेगेटिविटी और यहाँ देखें डाइवर्जेंस, जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया पहले ही इंडिकेशन दे चुकी थी डाइवर्जेंस हमें इस लेवल के ऊपर, और एट दी एंड वहाँ से जो है हमें यहाँ पे नेगेटिविटी देखने को मिली। कितने पॉइंट्स की नेगेटिविटी देखने को मिली? अराउंड तकरीबन 450-500 पॉइंट्स जो है इसने लूज़ किए हैं। तो ये डाइवर्जेंस बेसिकली जो है एक हमारे पास जो है कि ये अर्ली सिग्नल होता है। इसको भी देखने के मल्टीपल वेज हैं, मुख्तलिफ तरीके हैं, तो वो भी इंशाल्लाह ताला हम लोग फर्दर कमिंग वीडियोस में डिस्कस करते रहेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास यही दो लेवल्स हैं जो मैंने डे के ऊपर मार्क किए हैं। तो अभी एक करंट सपोर्ट हमारे पास ये आ रही है, देन फिर अगर यहाँ से गिरता है तो हमारे पास ये यहाँ तक देखने को मिल सकता है। इंडिकेटर्स की बात करें तो यहाँ पे आवरली पे ये 41 पे RSI और यहाँ पे देखें तो ये 14 के ऊपर है, यानी ऊपर की तरफ ये, बट यहाँ पे ये ओवरबॉट रीजन से नीचे की तरफ आ रहा है। तो सेंटिमेंट्स को इतने अच्छे लग नहीं रहे। और अगर आप इसमें यहाँ पे देखें तो डेली के ऊपर मैं इसको दोबारा से एक दफ़ा अगर मूव करूँ तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो कैंडल बनी है इसमें सारा माल जो है फॉरेन कॉरपोरेट्स ने इकट्ठा किया है। क्यों किया है, किस लिए किया है, ये तो मुझे भी नहीं पता, बट ऑन अदर हैंड जो एक मोटा मोटा ओवरव्यू है वो हमें देखने को मिलता है कि फॉरेन कॉरपोरेट्स जो हैं आज मार्केट में जो हैं अच्छे खिलाड़ी रहे हैं। और यहाँ पे जो ब्रेकआउट हुआ है वो भी आप लोगों ने देख लिया है। अपकमिंग सपोर्ट 41,800 की है और रेजिस्टेंस जो इमीडिएटली आ रहा है 42,300 का आ रहा है। अब हमें देखना है इस जोन से अगर बाहर निकलेगा फिर आगे जहाँ जाएगा वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, नीचे गिरेगा तब भी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ उसको शेयर किया जाएगा। बाकी स्क्रिप्ट्स जो हैं वो इंशाल्लाह कल की वीडियो के अंदर जो है मैं डिटेल में आप लोगों के साथ जो है उसको डिस्कस करूँगा। तो आप लोग के भी कोई स्क्रिप्ट्स हों तो आप लोग इस नंबर पर रब्ता करके मुझे बता सकते हैं या कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या फ्री हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मौजूद है, आप उसको ज्वाइन करके उसमें भी हमें अपडेट कर सकते हैं। और एक रिक्वेस्ट मेरी आप सबसे कि जो दोस्त मुझे इन पर्सन कॉल करते हैं काइंडली कॉल मत किया करें। कॉल अगर मैं ना भी उठाऊं तो आप लोग मुझे एक वॉइस नोट छोड़ दिया करें व्हाट्सएप पे, क्योंकि बहुत सारे लोगों की क्वेरीज आ रही होती हैं। तो मैं जैसे जैसे फ्री होता जाता हूँ एक एक करके सबको रिस्पॉन्स जो है ज़रूर देता हूँ। तो व्हाट्सएप पे मैसेज वॉइस नोट आप भेज दिया करें मुझे, और फिर जो है थोड़ा सा वेट कर लिया करें। जैसे ही आप लोग की मतलब वो एक क्यू बनी हुई होती है मेरे पास, जैसे जैसे सबके रिस्पॉन्स में दे रहा होता हूँ तो आपको भी इंशाल्लाह ताला रिस्पॉन्स ज़रूर मिलेगा। डिले के लिए माजरत। बाकी उम्मीद है आज की कोशिश भी आपको हमारी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।